Hello and good afternoon. Today we are going to start a new series on current affairs from Helios Coaching, and there is an important update. We have just opened another center at Sinjali, which is opposite to the government school. So anybody who should be interested could be informed by you. And let us start with our current affair first pointer, that is agricultural export. The latest data is showing an increase of almost 21% vis-a-vis the last year. So that is one point. Otherwise, you may skip these numbers, which may not be very important. But another important thing could be the APEDA, that is Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. So APEDA was constituted in 1985, but came into being in Feb 1986, and that comes under Ministry of Commerce and Industry. So this could be the second point. So increases 21%. Next is the possible potential question is what is the number 1, 2, and 3 ranking commodities which are exported? So number 1 in terms of value is marine products, और उसमें भी 75% जो शेयर है वो श्रिम्प्स का है. Second is non-basmati rice. Third is sugar. 4 is the buffalo meat. And 5 is the cotton. तो ये 5 हैं, तो ये रीअरेंज करने को इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आ सकता है. उसके अलावा मेजर स्टेट्स आर गुजरात एंड महाराष्ट्र. इसके अलावा आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, दे आर द एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, है ना. आंध्र प्रदेश प्राइमरीली इसलिए कि श्रिम्प्स एंड अलाइड मैरिन प्रोडक्ट्स, इनका बहुत सारा जो है वो एक्सपोर्ट आंध्र प्रदेश के थ्रू होता है. सेकेंड पॉइंट इज दैट जुपिटर हैज गॉट 92 मून्स, यानी 92 सैटेलाइट हो गए. अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी सैटर्न के 83 थे हाईएस्ट, बट नाउ इट इज 92 ऑफ जुपिटर. देखिए जुपिटर और उसके बाद के प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, और ये अर्थ के ऑलमोस्ट 1300 गुना है. और जब हम अर्थ से देखते हैं तो वीनस के बाद जुपिटर इज द ब्राइटेस्ट. इसके अलावा अगर जुपिटर का साइज मास, सॉरी नॉट साइज, अगर 80 टाइम्स होता तो सन के इक्वलेंट हो जाता. ठीक है, और ये गैस का एक जाइंट है, ये हमें पता है. और इसमें मेजर गैसेस आर हाइड्रोजन एंड helium. So it is having some nature which is very close to the sun. So इसमें फेमस है ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक जाइंट स्पिनिंग हरिकेन की तरह लगता है ना. इसका साइज बहुत बड़ा है, और ये अर्थ जैसे 24 घंटे में एक रोटेशन करती है, ये 10 घंटे में कर लेता है. सो इट इज वेरी फास्टेस्ट अमंग्स द प्लैनेट्स. और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट इज गैनीमेडे. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. ये 2 फरवरी को मनाया जाता है ना, और इसकी जेनेसिस हुई थी रैमसर से, जो सिटी इन ईरान. ठीक है, और 40% जो है स्पीशीज वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं वेटलैंड से. देखिए वेटलैंड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना. एंड 90% ऑफ देम वो डिग्रेड कर चुके हैं फ्रॉम 1700 टिल डेट, है ना. एंड दे आर लॉस्ट 3 times faster than the forest themselves, so they are very vulnerable. एंड 35% ऑफ वेटलैंड्स ये डिसअपियर हो गई हैं 50 साल में. ये तो 1700 के बाद का है, लेकिन 50 साल में ऑलमोस्ट 35%. ये सब ग्लोबल डेटा है. और इसका थीम अगर देखेंगे, दैट इज इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन. अगर भारत की बात करेंगे तो मुंबई के 70% ये हम लूज कर चुके हैं पिछले ऑलमोस्ट 4-5 डिकेड के अंदर. ठीक है, सेम पोजीशन बाकी जगह भी है, चाहे वो अहमदाबाद है, बेंगलुरु है. बेंगलुरु में इतने सारे लेक्स थे, अब ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ देम दे आर गॉन. तो भारत सरकार ने इसके लिए एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है अमृत धरोहर. ये प्रमोट करेगी कंजर्वेशन वेटलैंड्स का, है ना. और ये 3 साल में, अगले 3 साल में जो एनकरेज करेगी फॉर ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ताकि उनकी बायोडाइवर्सिटी इन्हांस हो सके, कार्बन स्टॉक बढ़ सके, इको टूरिज्म और इनकम जनरेशन की एक्टिविटीज हो पाए. बिकॉज अगर उनको हम पॉजिटिवली यूटिलाइज कर पाए तो शायद कंजर्व भी कर पाएंगे. अदरवाइज बिकॉज ऑफ
building the structures and other infra, ये हम lose करते जा रहे हैं over a period of time. Next point number 4 is regarding National Digital Library. अब इसको फोकस किया गया है कि यार बच्चों में रीडिंग हैबिट, इवन ग्रोन अप किड्स में रीडिंग हैबिट होने चाहिए. इसके लिए ये रिसोर्स डेवलप किया गया है और इसमें डिफरेंट टाइप की क्वालिटी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, चाहे वो चिल्ड्रन है या एडोलेसेंट है. ये वेब पोर्टल का आप जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हैं. सो इसमें कई जॉनर होंगे, कई ज्योग्राफीज, लैंग्वेजेस और नाना प्रकार के आपको जो है वो रिसोर्सेज मिलेंगे सीखने के लिए. सो क्वेश्चन क्या बन सकता है एक और, दैट इज हु इज स्पॉन्सरिंग, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और इसके अलावा ये मिशन जो है वो आईसीटी का मिशन है, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. देखिए ये शब्द आपकी वोकेबुलरी में होने चाहिए, whether that is mains or interview or anything. So you should be knowing these words because they can help to fill the gap. They can help you create a short answer. ठीक है. Next is and the last point is the Namaste scheme. ये स्कीम तो ये लास्ट ईयर की है, बट इसके लिए इस पर 97 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया बजट, है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ टारगेट की यार 100% मैकेनाइजेशन करें, यानी हमें मैनुअली ये करना ना पड़े ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, खासकर मेजर सिटीज और टाउन्स में. तो ये एक और लक्ष्य है नमस्ते स्कीम का. और इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो ये दो मिनिस्ट्री का ज्वाइंट वेंचर है. देखिए क्वेश्चन कभी आ सकता है आपको कि कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, या दोनों. बिकॉज HASB या UPSC की तरह मल्टीपल स्टेटमेंट देके उनमें से राइट आंसर चूज करने के लिए आपको क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है. सो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू बी राइटिंग. जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे थिंग्स में नॉट हेल्प अस कंप्लीटली. ठीक है. और इसका विजन क्या है कि यार सेफ्टी और डिग्निटी, जो वर्कर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं रिस्की कंडीशंस में, बहुत रिस्की कंडीशन में, उनका जो है वो सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और एक सस्टेनेबल उनको लाइवलीहुड दिया जाए. अदरवाइज इट इज़ अ वेरी डेंजरस गेम. अगर थोड़ी सी इसकी बायोलॉजी देखेंगे तो उसमें मेन थ्रेट है जैसे गैसेस का H2S, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये तीनों अलग अलग लेवल के ऊपर जो है वो सीवेज सिस्टम को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसके कारण आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है, दम भी घुट सकता है. एंड अगर ये लंग्स में चले जाए वेपर्स एंड दीज गैसेस तो पल्मोनरी एडीमा हो सकता है. एडीमा के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन सल्फाइड है वैसे. इसके अलावा आपको माइक्रोबियल और दूसरे इश्यूज भी आ सकते हैं. इसके बारे में एक थोड़ी सी स्टोरी है. जेम्स गारफील्ड, उनको बुलेट किसी ने मार दी थी एंड ही वाज रिकवरिंग, लेकिन वाइट हाउस में सीवर गैस के कारण उनकी तबीयत और भी थोड़ी खराब होगी और अल्टीमेटली ही सक्कम्ड. सो ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है नमस्ते स्कीम, सो दैट द सेफ्टी ऑफ आवर वर्कर्स that is ensured and their livelihood is also protected. So that is it, and we'll be continuing with the series in coming days. Thank you very much.